स्वागत है आप सभी का इस हमारे ब्यूटीफुल से चैनल में। आज फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ नए सम ट्राई करेंगे जो आधारित है जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन पर। तो चलो यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैं समझाते समझाते लिख रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में समझाऊँगा, इसलिए आपका थोड़ा टाइम भी कम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने आज पूरा का पूरा पहले ही लिख दिया है। इसके हिसाब से मैं आपको सम एक्सप्लेन करूँगा। होप यू लाइक इट एंड एंजॉयड इट। लेट्स द लेक्चर बिगिन। आज का हमारा पहला सम है जिसका क्वेश्चन है इफ़ एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 then the range of 2x plus y is equal to what। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए और खुद करने की ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे पास दिया हुआ है x बाई 2 का स्क्वायर, इसमें से मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया इसका पूरा और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, तो हमको ये मिला। अब हमको दिखाई दे रहा है कि इसके डिवाइड में 2 है और इसके डिवाइड में 3 है, तो हमने y को 3 साइन थीटा एज्यूम किया और x को 2 कॉस थीटा एज्यूम किया। अब उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी जिसकी हमें रेंज चाहिए, वो एक्सप्रेशन में हमने उसकी x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमको रिजल्ट मिला इज इक्वल टू 4 कॉस प्लस 3 साइन थीटा। अब हमको पता है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। उसके हिसाब से हमको उसकी वैल्यू मिल गई -5 से लेकर 5 तक। इसलिए ये इस इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बन गई। ओके, तो आपको ये पहला सम पता चल गया। लेट्स मूव टू द सेकंड सम। तब इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन फाइंड द रेंज ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 7xy अपॉन xy। ओके, तो अब हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमको ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको इजीली हम उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि हम ऐसा कौन सा फंक्शन ले सकते हैं कि जो इसमें फिट बैठेगा और हमको इजी फंक्शन देगा जिसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है। अब आपको नॉर्मली पता होगा कि हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सिर्फ साइन और कॉस की ही पता है, बाकी कुछ की इनफाइनाइट है, कुछ की 1 है, किसी की मिनिमम वैल्यू नहीं पता है, किसी की मैक्सिमम वैल्यू। सिर्फ ऐसे 2 ही फंक्शन है जिसकी हम मैक्सिमम वैल्यू भी पहचानते हैं और मिनिमम वैल्यू भी पहचानते हैं, वो है साइन और कॉस। तो इसका हमें फाइनल रिजल्ट साइन या कॉस में चाहिए, तो इसलिए हमने x की जगह पे सेक थीटा एज्यूम किया और y की जगह कॉसेक थीटा एज्यूम किया। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इधर फिर से लिख दिया। ओके, और x की वैल्यू हमने पुट कर दी सेक और y की कर दी कॉसेक, तो ये x की जगह पे सेक, y की जगह पे कॉसेक, सेक कॉसेक, उसके हिसाब से वैल्यू पुट की। अब हमने इसको अलग अलग डिवाइड दे दिया उसका, तो इसमें से हमारा सेक सेक कट हो जाता है, इसमें से कॉसेक कॉसेक कट, और ये तो पूरा एक्स वाई है तो ये दोनों ही कट हो जाते हैं। तो अब ये बनता है 1 अपॉन कॉसेक, और 1 अपॉन कॉसेक तो बन जाता है साइन, तो हमने लिख दिया 5 इन ब्रैकेट साइन थीटा इंटू 12 कॉस थीटा प्लस 7, ये अलग है, अलग करने के लिए लाइन दी गई है। और अब हमको साइन और कॉस की वैल्यू तो पता है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके हिसाब से हमको इसकी रेंज मिल गई बॉक्स -6 से लेकर 20 तक। हमको इसकी मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम वैल्यू 20 मिलती है इस एक्सप्रेशन की, तो हमको इसकी मिल गई। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट जो सम है वो ये है कि ये हमारा x और y सारे रियल नंबर्स हैं और हमको रेंज फाइंड करनी है x प्लस वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
अब आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, दिमाग लगाइए। तो सोचिए कि आपको इधर 1+x² दिख रहा है, तो आपको ऐसा फंक्शन चूज़ करना होगा जिसका इस पूरे के इज इक्वल टू कोई आपको और तीसरा फंक्शन मिले। जैसे कि इधर हमने 10 एज्यूम किया है, तो हम इधर 10 पुट करेंगे, तो 1+10² इज इक्वल टू हमको sec² मिल सकता है, इसलिए हमने इसमें 10 एज्यूम किया है। इसी तरह आपको अपना दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा कि अब मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँ तो ये सिंप्लीफाई होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंप्लीफाई करना है हमको। इसमें से हमको जो ऐसे वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल्स को कम करते जाना है, ना कि बढ़ाते जाना है। इसलिए हमने x की वैल्यू 10 अल्फ़ा और y की वैल्यू 10 बीटा पुट की, सिर्फ हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये हो गया sec² अल्फ़ा और ये हो गया sec² बीटा। अब इसका पूरे का फॉर्मूला बनता है sin x + y इंटू cos x + y, जिसका हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसका एक्सपांशन लिख दिया। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये है sin θ/2 का फॉर्मूला, तो इसके हिसाब से मैंने sin θ/2 का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो गया 1/2 sin 2 अल्फ़ा + 2 बीटा। ये हो गया। हमको साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो पता है, तो ये पूरे का आंसर इतना जो है कि इसका मैं बादल बना रहा हूँ, इसकी पूरे की वैल्यू या तो -1 हो सकती है या तो +1 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी -1 और +1 हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1/2। इसलिए ये सम तो बहुत आसान था। लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक। ये भी उसी तरह का है। आज का पूरा टॉपिक हमने इसी पर लिया है कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया हो तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, उसी के लिए। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर रियल नंबर्स देन x² y² + xy इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x³ y + xy³ + 4 इज इक्वल टू व्हाट। अब सबसे पहले तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब इसमें हमने दिख रहा है कि स्क्वायर है, तो ऐसा फंक्शन चूज़ कर लीजिए। हमने एज्यूम किया x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा एज्यूम कर लिया। तो हमने अब वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया r² cos थीटा प्लस r² sin² थीटा प्लस r², क्योंकि ये दोनों r² हो जाएंगे, sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये sin² और cos² 1 हो जाएंगे, sin² + cos² 1। इसके हिसाब से हमने r² को सब्जेक्ट बना लिया, तो ये हो गया 2/2 + sin 2 थीटा। ओके, तो अब हमारा पूरा जो r² की वैल्यू है वो डिपेंड है इस sin 2 थीटा पर ये 2 और +2 को तो हमको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली, जो है -1 और 1। अब यहाँ पे हमको 2+ दिया है, तो इसमें से हमने 2 को प्लस कर दिया, तो ये -1 + 2 1 हो गया और 1 + 2 3 हो गया। अब ये तो डिवाइड में है, तो इसको पूरे को हमने इन्वर्स कर दिया, तो सारी जो सिंबल है वो भी उल्टे हो जाएंगे। तो 1/3 1/sin 2 थीटा + 2 इज इक्वल टू > 1 हो गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो हमने ऊपर पूरे से 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 2/3 2/sin 2 थीटा + 2। अब हमको ये तो बीच का टर्म तो r² बन गया, ये जो है हमने इसको r² लिख दिया, तो हमको r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई। मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। अब पीछे के पेज पर हमको r² की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई थी, तो अब हम ई में क्या करेंगे, इसमें से हम x और y को कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, x² + y² बच जाएगा, क्योंकि इसमें से y एक है, इसमें x एक है, तो इतना हो गया। अब हम x और y में हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो ये वाली है, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा r², इन दोनों का r का मल्टीप्लाई r² sin² थीटा cos² थीटा,
और इनका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, तो 1 लिख दिया हमने। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 17/4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब हमको ई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ई की हमको अदरवाइज मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमको आर की भी मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हमारे पास आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो ये लिखी हुई है, तो हम ये ही पुट कर देंगे इसमें। आर की मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमको आंसर मिल गया ई मिनिमम का 2 आंसर मिल गया। आ गया समझ में? अरे यार, आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को मत भूलना। अभी लास्ट एक सम बाकी है, और आज का हमारा जो लास्ट सम है वो है इफ़ x² बाय 144 माइनस y² बाय 25 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द रेंज ऑफ 144 बाय x प्लस 25 बाय x। अब मुझे दिख रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इसलिए मैं x को 12 सेक थीटा एज्यूम करूँगा, y को 5 tan थीटा एज्यूम करूँगा, और इसके हिसाब से मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दूँगा। इसमें मैंने कुछ नहीं स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसलिए ये हो गया 12 cos थीटा, क्योंकि 1/sec cos होता है, इसलिए ये 12 cos थीटा हो गया प्लस 5 1 कहाँ गया, ओके। तो ये5 साइन थीटा हो जाता है। अब हमको साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो पता ही है, तो इसके हिसाब से मैंने वैल्यू निकाल ली, तो मुझे मिल गया -13 एंड +13। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो तक गुड बाय।